Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really very great. I am C. Sonali and welcomes you on this my YouTube channel guys. Today it's our lecture number 8 and we are starting with your chapter number 2 that is accounting process with unit number 1 जिसमें हम देखेंगे how to pass the journal entries. So till now just we covered theory. Theory is also equally important because I already told you theory जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है विच इज़ कंपलसरी क्वेश्चन उसमें आता है और थियरी का जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम के लिए वो 20 मार्क्स का है. सो थियरी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट गाइस. फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद द बेसिक जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज करना मतलब क्या. देखो, इसके पहले भी मैंने आपको बताया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता था कि अकाउंट्स में तभी बात होती है जब आपके पास पैसा आता है. अकाउंट्स क्लियर बोलता है इफ़ यू हैव मनी देन ओनली कम. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत आओ, राइट. सो अगर कोई ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड तभी करेंगे अगर वो मॉनेटरी टर्म्स या पैसे में कन्वर्ट होगा तो ही. सो पर्सनल लेजर के ट्रांजैक्शन हो गए या तो जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं है वो सारे ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. पर्सनल लेजर के क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विच से कि ओनर इज डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट. सो फॉर द जर्नल एंट्रीज गाइज वी नीड टू नो कि हम इस जर्नल एंट्रीज को पास कैसे करते हैं. जर्नल एंट्री पास करना मतलब आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन को एंटर करना. अगर जर्नल से वो ट्रांजेक्शन आता है तो देन यू कैन गो विद द लेजर, ट्रायल बैलेंस और तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा. सो टू बिकम अ पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से. वी यूज टू फॉलो द अप्रोच ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ये डबल एंट्री सिस्टम में कंपलसरी होगा आपका one side is your debit side and other side is your credit side. ठीक है, सो डेबिट और क्रेडिट होगा हर ट्रांजेक्शन के. आई वुड से एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स. हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट्स होंगे. वन होगा डेबिट, दूसरा होगा क्रेडिट. चलो, डेबिट मतलब क्या? डेबिट का सिंपल मतलब है वॉट यू ओन. वॉट यू ओन इतना भी अगर आपको पता चल गया तो आप सारा की सारा जर्नल एंट्री पास कर सकते हो. वॉट यू ओन मतलब आपका राइट क्या है. राइट टू रिसीव द बेनिफिट. राइट टू रिसीव द बेनिफिट. जो सारी चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलता है वो सारी चीज़ें क्या होगी? डेबिट. डेबिट क्या होगा? व्हाट यू ओन, जो सारी चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलता है. आप बोलोगे फिर मैडम बेनिफिट किससे मिलता है? लेट्स टेक एग्जांपल. बेटा, यू हैव परचेस एसेट. एसेट परचेस करी आपने. एसेट में आपने परचेस करा फर्नीचर. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या फर्नीचर इज़ प्रोवाइडिंग यू द बेनिफिट? है ना, आप इसको ओन करते हैं. सबसे पहले तो आप इसको ओन करते हैं. जी हाँ. क्या इससे आपको बेनिफिट मिलना है? समथिंग राइट टू रिसीव. जी हाँ. तो आपका जो एसेट है वो क्या होता है? डेबिट होता है ना. जैसे कि लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल ऑफ द रेंट. ठीक है, रेंट वी यूज टू पे द रेंट गाइस, है ना. हम रेंट पे करते हैं. आप बोलोगे मैडम हम पे करते हैं, ये तो एक्सपेंसेस है, बट बेनिफिट क्या हुआ? बेटा, हम रेंट पे करते हैं बट उसके बदले में आपको क्या मिलता है? उस प्रीमाइसेस का क्या मिलता है? एक्सेस मिलता है ना. प्रीमाइसेस यूज कर सकते हो आप. यू कैन यूज, राइट. सो गाइज, आपके जो सारे एसेट्स है या जो सारे एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, राइट. सो सिंपल है, डेबिट वो करोगे जिस पे आपका
राइट टू रिसीव द बेनिफिट है या जो आप ओन करते हो। लेट्स टेक एग्जाम्पल, आपने सैलरी पे करी, सैलरी आपने पे करी, पेड टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, यू हैव पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज़। मुझे एक बात बताना, आप बोलोगे मैडम ओन क्या हुआ इसमें? बेटा आपने सैलरी पे करी फॉर 1 मंथ। मुझे एक बात बताना, क्या 1 मंथ के लिए वो लोग आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिल गया ना। सो इन शॉर्ट आई वुड से सारी की सारी जो एसेट्स है वो आपकी डेबिट होगी, सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है दैट मीन जो आपके सारे खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, है ना। सो डेबिट क्या करोगे गाइज, सारे एक्सपेंसेस, एसेट या व्हाट यू ओन इज डेबिटेड। नाउ चलो आते हैं क्रेडिट पे। आप क्या क्रेडिट क्या करोगे, व्हाट यू ओ, व्हाट यू ओ, व्हाट यू ओ मतलब ओन का मतलब होता है आपका खुद का उस पर हक है, राइट टू रिसीव बेनिफिट। ओ मतलब जो आपको देना पड़ेगा, दैट इज ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे। व्हाट यू ओन मतलब आपका क्या ऑब्लिगेशन है जो आपको देना है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताना, क्या आप लेट्स टेक एग्जाम्पल, यू टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, यू टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया। सो मुझे एक बात बताना, क्या लोन लेते ही डू यू नो इट्स आवर लाइबिलिटी, आपको यू नीड टू पे बैक, है ना, यू नीड टू पे बैक, पे बैक। सो कैन आई से दिस इज समथिंग व्हाट यू ओ, ओ मतलब आपका देना बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सेल का, ठीक है, सेल गाइज हम सेल करते हैं, अल्टीमेटली हम सेल करते हैं तो बिजनेस को क्या होता है, बेनिफिट होता है। आप बोलोगे मैडम इट्स ओन, बिजनेस तो उसको ओन करता है, बट मुझे एक बात बताना गाइज, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना, जो बोलता था कि बिजनेस इज अ डिफरेंट एंड ओनर इज अ डिफरेंट। बट मुझे एक बात बताना, क्या अल्टीमेटली योर ओनर एंड बिजनेस इज अ सिंगल पर्सन, है ना, और जो आपके बिजनेस का है क्या वो ओनर का है, राइट। ये जो सेल बिजनेस कमा रहा है अल्टीमेटली ये किसको देना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा है, सेल बोल सकते हो या प्रॉफिट जो भी बिजनेस कमा रहा है वो अल्टीमेटली किसका है, ओनर का है, ये बिजनेस का खुद का नहीं है। दैट मीन्स वॉट एवर बिजनेस इज अर्निंग इट जस्ट ओ बाय बिजनेस, बिजनेस को देना है, किसको देना है, अपने ओनर को देना है। इसीलिए आपका जो सारा सेल है वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू गेट मी। डेबिट क्या करोगे और क्रेडिट क्या करोगे, डेबिट करोगे वॉट एवर यू ओन और क्रेडिट करोगे वॉट यू ओ, ठीक है। ओ मतलब देना है, ओन मतलब लेना है। चलो, इन योर अकाउंटिंग गाइज देयर इज 2 अप्रोच, अकाउंटिंग में 2 अप्रोच है, किस चीज़ के, जर्नल एंट्री पास करने के लिए। एक है आपका मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो दोनों अप्रोच, कोई भी अप्रोच आप फॉलो करो, आपका जर्नल एंट्री सेम ही पास होगा, ठीक है। ये जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है ये 5 टाइप के कैटेगरीज को कैटेगराइज करता है। ये बोलता है कि सारे की सारे अकाउंट्स में सिर्फ 5 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, पूरे की पूरे बिजनेस में ओनली 5 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है। तो देखते हैं कौन से 5 टाइप के ट्रांजेक्शन ये बोलता है। सबसे पहले तो ये बोलता है, एक तो होता है आपका कैपिटल। डू यू नो व्हाट इज कैपिटल गाइज? आई होप यू ऑल नो कि कैपिटल मतलब समथिंग जो कि जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, जो ओनर कर रहा है, जो ओनर अपने बिजनेस में पैसा डालता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, है ना। तो जो भी ओनर का पैसा बिजनेस में आ रहा है कंसिडर्ड एज अ कैपिटल। दूसरी चीज़ होती है लायबिलिटीज़, ठीक है। 5 चीज़ों में दूसरी चीज़ है लायबिलिटीज़।
थर्ड थिंग इज expenses. Fourth one is your assets and fifth is your revenue. रेवेन्यू का ही मतलब है सेल्स, उसी का मतलब होता है टर्नओवर, ठीक है। सो आपका मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग चीज़ों को 5 जगह कैटेगराइज करता है। सबसे पहला है कैपिटल, सेकंड है लायबिलिटीज़, थर्ड है आपका एक्सपेंसेस, फोर्थ है एसेट और फिफ्थ है आपका रेवेन्यू या तो सेल्स। चलो सबसे पहले आते हैं कैपिटल पे, ठीक है। आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, आपके बिजनेस में पैसा आया, राइट। पैसा आता है तो मुझे एक बात बताना, क्या आपके बिजनेस में एसेट आ रही है क्या, कैश आ रही है क्या? आप बोलोगे हाँ मैडम कैश आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कैश क्या होती है गाइस? हमारे बिजनेस में पैसा आता है, क्या हम उसको ओन करते हैं क्या? हाँ जी। एसेट है क्या? हाँ जी। तो कैश हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। आप बोलोगे मैडम कैपिटल को क्रेडिट क्यों करेंगे? बेटा कैपिटल को क्रेडिट इसीलिए करेंगे क्योंकि कैपिटल क्या है? काइंड ऑफ लायबिलिटी है बिजनेस की। कैसे? जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन, और जो भी आप कैपिटल बिजनेस में लगाते हो ये अल्टीमेटली बिजनेस को ओनर को वापस से देना पड़ता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बिजनेस को ओनर को वापस देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। तो कहना इससे, अगर मुझे कैपिटल को बढ़ाना है, इफ़ आई वॉन्टेड टू इंक्रीज द कैपिटल, हम क्या करेंगे? कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, इफ़ आई वॉन्टेड टू इंक्रीज द कैपिटल वी विल डू द क्रेडिट, है ना। कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, वाइस वर्सा अगर इसको कम करना है तो हम क्या करेंगे गाइस? डेबिट, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है आपकी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब ऑफ कोर्स वी ऑल नो, लायबिलिटी मतलब समथिंग बिजनेस ओज, है ना। समथिंग बिजनेस ओ टू अदर, ऑब्लिगेशन टू पे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया था, जैसे कि आपका होता है यू टूक अ लोन फ्रॉम बैंक। जैसे ही आपने बैंक से लोन लिया, क्या हुआ गाइस? आपके बिजनेस में कैश आया, यू इज गोइंग टू पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। क्यों लोन अकाउंट? क्योंकि आपके बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपके बिजनेस में लोन आया, आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। सो लायबिलिटी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। वैसे ही लायबिलिटीज को डिक्रीज करना है तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। चलो थर्ड चीज़ आती है इसमें एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देखो ऐसे लगता है एक्सपेंसेस तो अरे बिजनेस का खर्चा हो रहा है ना, बिजनेस को तो ये देना पड़ रहा है। प्राइमा फेसिया इफ यू थिंक अबाउट द एक्सपेंसेस you will find कि मैडम expenses is something which prima facie it seems business needs to pay, business owe to something है ना, business owe to somebody। but guys मुझे एक बात बताना, whenever we used to pay the expenses it is going to give us a benefit also, like what? let's take example, you paid salary आपने पे किया, सैलरी के बदले में, सॉरी मैंने सेल लिखा, सैलरी यू हैव पेड, सैलरी के बदले में क्या हुआ? एम्प्लॉयज़ वर्क विथ यू, है ना, एम्प्लॉयज़ वर्क विथ यू, दैट मीन्स कि व्हाट हैपन? यू आर गेटिंग सम बेनिफिट, राइट। प्राइमा फेसिया you own it, but something you are going to get, somehow you are going to get a benefit from it, so it's considered as a benefit. Expenses is considered as a benefit, or as I already told you कि debit what you own, that means whatever expenses you are doing it will be debited always. So if you wanted to increase the expenses, what we'll do? We will debit it, and if you wanted to decrease the expenses we will credit it, simple, ठीक है। Coming over to asset guys, as I already told you, asset is a something business own it, बिजनेस का उस पर हक है, बिजनेस का उस पर राइट है, हम उसको यूज कर सकते हैं, नो नीड टू पे एनी ऑब्लिगेशन आफ्टरवर्ड्स, राइट। लेट्स अज्यूम करो आई हैव परचेज वन कबर्ड इन माई बिजनेस, डू आई नीड टू कैपिटलाइज इट? यू बोलोगे हाँ कैपिटलाइज की बात तो बाद में आएगी, चलो छोड़ो। लेकिन अगर मैंने हमारी बिजनेस में कुछ परचेस किया है,
मैंने कबर्ड परचेस किया है, तो कैन आई से दैट कबर्ड इज ओन बाय मी? सो मैं एंट्री क्या पास करूँगी? जो एसेट आई कबर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी होगा, राइट? क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस से एक एसेट कम हो रही है तो दूसरी एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो एसेट को अगर मुझे बढ़ाना है तो आई शुड डू डेबिट, वही अगर कम करना है तो आई शुड डू क्रेडिट, राइट? लास्ट चीज़ आती है विच इज़ अ रेवेन्यू या सेल्स। सेल्स या रेवेन्यू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेल्स इज अ समथिंग अगेन बिजनेस को, ओनर को देना पड़ता है। प्रॉफिट जो भी बिजनेस कमाता है वो खुद का नहीं होता है, क्योंकि ओनर उसमें पैसा लगाता है, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द ओनर। सो आपका जो भी सेल्स है, जो भी रेवेन्यू है, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपको सेल्स करना है, ज़्यादा करना है, तो व्हाट विल डू? विल क्रेडिट। और अगर सेल्स को कम करना है तो विल डू डेबिट। आई होप दिस इज अ क्लियर विथ यूर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग इज़ अ वेरी 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 सिंपल। ये बस इतनी ही चीज़ों को कैटेगराइज करता है। चलो नीचे आते हैं आपके ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग पे। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग माइट बी यू ऑल नो, आप सब लोग पढ़ के आए होंगे, बिकॉज ये आपके 11th-12th में ही हो जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग दो चीज़ों को कैटेगराइज करता है। ये बोलता है, एक तो होता है आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। वन इज अ पर्सनल, अनदर वन इज impersonal, राइट? दिस पर्सनल अकाउंट, पर्सन मीन्स कौन? आप बोलोगे मैडम तुम्हारे हमारे जैसे लोग मतलब पर्सन। यस करेक्ट बेटा, बट ये पर्सन की 3 टाइप की कैटेगरी होती है। पर्सन इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। कौन से हैं? देखो, सबसे पहला तो आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हम तुम, राइट? लाइक यू, यहाँ पे लिख दूँ मैं, लाइक यू, अमिताभ बच्चन, है ना पर्सन। ये आप किसी का भी एग्जाम्पल लिख दो आपको जो अच्छा लगता है। दिस इज अ नेचुरल पर्सन। पर्सन का पहला कैटेगरी है नेचुरल पर्सन। सेकेंड कैटेगरी है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कौन? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो सारे पर्सन जिसको लॉ ने लीगली टाइटल दिया है एज अ पर्सन का, लीगली नोन एज अ, जैसे आप लॉ में पढ़ोगे ये चीज़ कि आपकी जो कंपनीज होती हैं, आपकी जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, कंपनीज का एक स्पेशल खुद का साइन होता है। लॉ उनको भी पर्सन मानता है, जैसे तुम हम हैं वैसे वो लोग भी है, उनको भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानता है, उनको भी पर्सन मानता है। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज और बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो आर्टिफिशियली जिसको पर्सन का टाइटल दिया है वो भी कैटेगराइज होता है आपका पर्सन में। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कौन? जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल है, जैसे हम सैलरी लिखते हैं गाइज, है ना, वी यूज टू राइट द सैलरी। मुझे एक बात बताना, सैलरी हम अलग अलग बंदे के नाम से लिखते हैं या वंस वी यूज टू पुट द एक्सपेंसेस एज अ सैलरी? यू वुड से मैडम हम एक ही बार सैलरी लिखते हैं, अलग अलग बंदे के नाम से नहीं लिखते। मुझे एक बात बताना, अगर मैं एडवांस में सैलरी दे रही हूँ, एडवांस सैलरी, इज इट रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ पर्सन? आप बोलोगे यस, है ना।
मैं अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रही हूँ तो इज इट रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ पर्सन? यस. तो कैन आई से कि जिसके आगे या पीछे कोई भी एक्सपेंसेस है, जिसके आगे या पीछे कोई भी प्रेफिक्स लगता है या सफिक्स लगता है, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है. आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड. एडवांस सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है, रेंट पेड इनवांस है. तो एक्सपेंसेस या इनकम जिसके आगे या पीछे कोई भी प्रेफिक्स या सफिक्स लगता है उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. आई होप दिस इज ए क्लियर गाइज. तो आपका जो पर्सन अकाउंट है वो 3 टाइप के पर्सन को कैटेगराइज करता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव. और इसका एक ही रूल है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी सभी रूल्स के साथ. ठीक है, चलो. कमिंग ओवर टू योर इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, जैसे कि है आपका एक रियल अकाउंट और दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट. सो रियल अकाउंट it deals with all asset of business, all the assets of business. रियल अकाउंट डील करता है सारी की सारी एसेट्स ऑफ बिजनेस पे, बट इसको एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? कौन सी एसेट? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ कौन सी एसेट. जैसे कि लैंड है, हाँ. बिल्डिंग है, हाँ. प्लांट एंड फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ भी ले लो यार. लेकिन इनका एक्सेप्शन कौन है पता है? इनका एक तो एक्सेप्शन है आपके डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स. क्यों? क्योंकि डेटर्स इज कैटेगराइज एज अ पर्सन. एंड दूसरा एक्सेप्शन है इसका बैंक. क्यों? क्योंकि डेटर्स इज योर नेचुरल पर्सन या कभी कभी आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और बैंक आपका क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन. तो रियल अकाउंट इंक्लूड ऑल एसेट ऑफ द बिजनेस. एक्सेप्शन है डेटर्स और बैंक. इन केस क्वेश्चन में आता है डेटर्स और बैंक तो आप रियल अकाउंट इसके सामने लिख के नहीं आओगे, सॉरी, आप लिखोगे पर्सनल अकाउंट. ठीक है. और नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट इट डील्स विथ ऑल द income gains, expenses, बहुत छोटी जगह हो गई मेरे पास, expenses and losses of the business. तो देखो हमने अभी तक 3 अकाउंट देखे. पर्सनल अकाउंट 2 जगह ट्रेडिशनल अप्रोच आपका 2 अकाउंट को कैटेगराइज करता है. एक तो आपका पर्सनल और इम्पर्सनल. इम्पर्सनल में है आपका रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. और पर्सनल अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट एक ही है बट पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज 3 है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. चलो अब देखते हैं इसके रूल्स क्या क्या है. तो पर्सनल अकाउंट का आपका रूल है, आप डेबिट करोगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट करोगे जो रिसीव करेगा उसको, और क्रेडिट करोगे द गिवर. ठीक है, क्रेडिट करोगे जो गिवर होगा उसको, राइट. देन आपका दूसरा अकाउंट आता है रियल अकाउंट. सो रियल अकाउंट का रूल है क्या है? देखो, डेबिट करोगे आप, डेबिट what comes in, एंड क्रेडिट करोगे आप what goes out. आई होप ये सभी को आपको पता होगा. और तीसरा अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट. इसका रूल है डेबिट, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. तो ये रहे आपके रूल गाइज. अगर आप कंपेयर करोगे, आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता था वही आपका मॉडर्न अप्रोच भी बोलता है.
देखो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। इसमें एज सच पर्सन तो कोई नहीं दिया गया है, बट हाँ चलो चलते हैं रियल पे। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या कवर होता है, सारी की सारी एसेट। तो यहाँ पे देखो एसेट के लिए क्या है, डेबिट ही है, वहाँ पे भी क्या था, डेबिट ही था, तो सिमिलर है। नॉमिनल अकाउंट क्या है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक्सपेंसेस को आपको अगर बढ़ाना है तो डेबिट करना है, कम करना है तो क्रेडिट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल। दोनों कोई भी अप्रोच से आप जर्नल एंट्री पास करो, आपका आंसर जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। आई होप दिस इज ए क्लियर गाइस। अब कुछ बेसिक, अरे यहाँ पे भी है, अब कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज है जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। चलो ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। सम बेसिक जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले तो आपको लिखना है बेसिक जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश ऑफ ₹10,000। आपने क्या किया, गुड्स का सेल किया है। मुझे एक बात बताना, कैश दे के सेल किया है, कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं, आप बोलोगे एक तो कैश आ रहा है, दूसरा सेल आ रहा है। मुझे एक बात बताना, कैश अकाउंट क्या आपका एसेट है, हाँ। एसेट को बढ़ाना है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो क्या करोगे, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको बताया था सेल्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो आप क्या करोगे, सेल्स को क्रेडिट करोगे। टू सेल्स कितने से, ऑफ कोर्स 10,000, राइट। बहुत बेसिक है बट कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब आता है सेल ऑफ गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट ऑफ ₹25,000। आपने महेश को गुड्स बेचे हैं, कैसे, क्रेडिट पे क्लियरली मेंशन किया है। क्रेडिट पे मतलब महेश ने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो क्या हमारे बिजनेस में पैसा आया, आप बोलोगे नहीं। बट महेश कौन है गाइस, पर्सन है। तो हमने देखा पर्सनल अकाउंट के रूल में कि डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर कौन है, महेश है। तो हम क्या करेंगे, अगेन महेश अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स ऑफ कोर्स। चलो थर्ड है आपका, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ नथिंग इज मेंशन, जैसे क्या लिखा है, सेल ऑफ गुड्स ₹10,000। आपने सेल किया गुड्स को 10,000 में, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम इट इज कैश सेल, ठीक है। आपको ऑलवेज अज्यूम करना है कि ये क्या है, कैश सेल है। जब भी कुछ ना मेंशन किया हो आपको अज्यूम करेंगे कि ये सेल कैसे हो रहा है, कैश में हो रहा है। तो कैश सेल की एंट्री बताओ, सेम एंट्री होगी क्या जो हमने ऊपर की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कितने से, 10,000। आई होप दिस इज ए क्लियर गाइज। चलो नेक्स्ट है परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम। आपने राम से गुड्स को परचेस किया है ऑफ ₹25,000। आपने 25,000 के गुड्स राम से खरीदे हैं। क्या राम का नाम लिखा है क्लियरली, आप बोलोगे हाँ मैडम लिखा है। तो आप जर्नल क्या करोगे, परचेस किया मतलब क्या किया आपने, खर्चा किया, एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंसेस द डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे भैया कि हम करेंगे माय मिस्टेक, परचेस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस कर रहे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट 25,000 और क्रेडिट क्या होगा गाइस, राम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इफ नथिंग इज मेंशन, राइट। नेक्स्ट है
परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम रहीम, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम रहीम, हमने रहीम से गुड्स को परचेस किया है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है? ऑन कैश। क्लियरली अगर क्वेश्चन में लिखा हो ऑन कैश है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम मानेंगे कि ये कौन सा है, कैश वाला ही परचेस है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है। तो आप एंट्री क्या करोगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रहीम का नाम नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट में नहीं है। अगर चीज़ें क्रेडिट में होती है तभी पर्सन का नाम आता है, ऑलवेज रिमेंबर। लेट्स अज्यूम करो अब लिखा है परचेस ऑफ गुड्स ₹10,000, ओनली इतना ही लिखा है, परचेस ऑफ गुड्स ₹10,000। मुझे बताना आप क्या अज्यूम करोगे, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, है ना? नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज मेंशन, सो वी अज्यूम that it is कैश परचेस। आपको ऑलवेज अज्यूम करना है, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो, यू हैव टू ऑलवेज अज्यूम कि ये कैश परचेस है, और आप एंट्री भी क्या पास करोगे? एज पर कैश परचेस ओनली। परचेसेस आपके एक्सपेंसेस है तो डेबिट हो जाएंगे, और कैश में है तो आपके बिजनेस से एसेट जा रही है, कैश जा रही है, एसेट अगर जा रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। आई होप दिस इज ए क्लियर। नेक्स्ट आता है एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। ओनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल डाला है ₹20 lakhs। क्या एंट्री पास करोगे? बताना मुझे। क्या आपके बिजनेस में कैपिटल के फॉर्म में कुछ कैश आ रही है, एसेट आ रही है? आप बोलोगे हाँ मैडम, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल अगेन कैटेगराइज इनटू पर्सनल अकाउंट, बिकॉज पर्सन से रिलेट है। क्रेडिट द गिवर, है ना, जिसने दिया वो क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे भी देखो कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, कम करना है तो डेबिट करेंगे। आई होप दिस इज ए क्लियर गाइज। ये बहुत ही बेसिक जर्नल एंट्रीज थी, बट आपको बताना बहुत ज़रूरी था। देखो वापस से एक बार चलते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश मेंशन है तो कैश में ही मानेंगे। क्रेडिट में अगर क्लियरली मेंशन है सेल ऑफ गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, तो महेश का नाम लिखना है। क्यों? क्योंकि भैया ये क्रेडिट पे है, राइट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, नॉर्मल मेंशन है सेल ऑफ गुड्स, तो अज्यूम करेंगे ये कैश सेल है। सिमिलर फॉर द परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम। कुछ भी मेंशन, नाम राम का नाम मेंशन है, इसका मतलब ऑफकोर्स ये क्रेडिट परचेस है, तो आप वैसे ही करोगे। नेक्स्ट है परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम रहीम ऑन कैश। देखो रहीम का नाम तो दिया गया है लेकिन लिखा है कि कैश में है। कैश में है लिखा है तो ऑफकोर्स हम मानेंगे ये कैश में ही है। परचेस ऑफ गुड्स ₹10,000 ऐसा ही लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैश में है कि क्रेडिट में है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे ये कैश परचेस है, राइट। अब कभी कभी आता है आपको यूज ऑफ गुड्स अदर दैन सेल। कभी कभी क्या होता है ना, आपके गुड्स जो है वो यूज़ तो हो जाते हैं बट आप उसको सेल नहीं करते। जैसे आपके प्रीमाइसेस में माल आया, ठीक है, आपने उसको यूज़ कर लिया लेकिन सेल के लिए यूज़ नहीं किया, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तो इसकी जर्नल कैसे पास होती है? देखो ड्राइंग्स अगर आपने की, ड्राइंग्स की मतलब ड्राइंग्स की मतलब ओनर का पर्सनल नेचर का एक्सपेंसेस होता है। ड्राइंग्स मतलब ओनर्स पर्सनल नेचर एक्सपेंसेस, ये ओनर्स का पर्सनल खर्चा है। एज वी ऑल नो ओनर इज़ ए डिफरेंट, बिजनेस इज़ ए डिफरेंट। ओनर का पर्सनल खर्चा इसमें अलाउड नहीं होता है, इसलिए आप एंट्री क्या पास करोगे? सॉरी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या गया आपके गुड्स से? आपके बिजनेस से क्या गया? गुड्स गया। लेट्स अज्यूम करो मेरा बिजनेस है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, मेरा बिजनेस है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। अभी मेरे घर में मुझे बॉटल्स चाहिए,
तो मेरी मम्मी क्या बोलती है पता है, बेटा हमें ना 12 बॉटल्स की रिक्वायरमेंट है, जा जल्दी से ला दे। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी खुद की दुकान होगी तो मैं क्या दूसरे की दुकान से खरीद के लेके आऊँगी? आप बोलोगे नहीं मैडम। तो मैंने क्या किया, जो मैंने परचेज बॉटल करके रखी थी उसी में से 12 बॉटल उठा के मेरे मम्मी को दे दी। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, अपने ही गुड्स मेरी मम्मी को दिए। क्या मैं अपने तरफ से ही पैसे लूँगी? आप बोलोगे नहीं, बट ये बिजनेस में तो खर्चा अलाउड नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस इज अ डिफरेंट एंड ओनर इज अ डिफरेंट। आपको एक्सपेंसेस तो दिखाने पड़ेंगे। सो ड्रॉइंग्स इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, बट इट इज़ नॉट अलाउड टू डेबिट इन द P&L अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट ऑफ कि मेरे बिजनेस से कैश नहीं गया, मैंने ना कोई सेल किया, तो मेरे बिजनेस से क्या गया गाइस, मेरे बिजनेस से गुड्स गए डायरेक्टली। जो मैंने परचेज किया था वो परचेज गया। तो परचेज जब हम करते हैं तब उसको डेबिट करते हैं, जब हम परचेसेस को कम कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल है, ठीक है। चलो सेकंड है, एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन के लिए यूज़ किया। एडवर्टीजमेंट या तो प्रमोशन के लिए मैंने यूज़ किया, है ना, प्रमोशन के लिए। जैसे कि लेट्स अज्यूम करो मेरा बिजनेस, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है शैम्पू का, ठीक है। शैम्पू का मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। मुझे इसका एडवर्टीजमेंट करना था, प्रमोशन करना था। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अपने ही बिजनेस का जो गुड्स होगा, जो मैंने परचेस किया होगा, उसी में से करूँगी? आप बोलोगे हाँ मैडम। क्या मुझे इसके बदले में पैसा मिल रहा है? नहीं। बट क्या मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, एंट्री पास एडवर्टीजमेंट ऑब्लिक प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। क्यों परचेसेस? क्योंकि जो मैंने माल खरीदा था वही मेरे बिजनेस से अब जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट है चैरिटी कर दी मैंने। अरे चैरिटी, बाबा रामदेव को दान धर्म, चैरिटी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाहर कुछ बांट दिया, गरीब लोगों में बांट दिया, दिवाली के दिन गरीब लोगों में जाके बांट दिया, ईद के दिन गरीब लोगों में जाके बांट दिया, करते हैं ना चैरिटी। सो वो कर दी। लेट्स अज्यूम करो मेरा बिजनेस है बन्स बनाने का। मैं क्या करती हूँ, पाव के बन्स जो होते हैं ना, जो बन मस्का आप खाते हो, वो बन मैं बनाती हूँ, ठीक है। मेरे मम्मी ने बोला आज हमें डोनेट करना है, दिवाली के दिन हमें डोनेट करना है बन लोगों में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास जो परचेसेस पड़े हुए होंगे उसमें से मैं डोनेट करूँगी? आप बोलोगे हाँ मैडम। तो इसका जर्नल क्या पास होगा गाइस? आप बताना, आप जर्नल क्या पास होगा? सिंपल है, चैरिटी, क्योंकि मेरा खर्चा है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। क्यों परचेसेस? क्योंकि जो मैंने खरीदा वही मेरे बिजनेस से अब जा रहा है, राइट। एंड लास्ट वन आता है कभी कभी कि भैया फायर या थेफ्ट से मेरा माल गया। फायर या थेफ्ट। मेरा जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अज्यूम करो मेरा बिजनेस है जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। और मेरे पास इतना सारा जीन्स का स्टॉक पड़ा हुआ था गाइस, बहुत सारा, और मेरे गोडाउन में आग लग गई। ओ माय गॉड, फायर लग गया, पूरा माल जल के मेरे आंखों के सामने राख राख हो गया। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे बिजनेस से जो परचेस किया था वही गया? हाँ। या तो सिचुएशन ले लो, मेरा बिजनेस जीन्स का है और मेरे बिजनेस से किसी ने रात में से आके सारी की सारी जीन्स चुरा के लेके गया। पूरा बहुत बड़ा एक लॉरी माल था, 1-2 लॉरी माल पड़ा हुआ था, वो बंदा सारा उठा के लेके गया, थेफ्ट से गया। क्या मैंने सेल किया? आप बोलोगे नहीं। बट क्या मेरे बिजनेस से माल गया? हाँ गया। तो क्या होगा, जो माल गया वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो फायर, और इसका जर्नल क्या पास करेंगे, फायर ऑब्लिक थेफ्ट, क्योंकि खर्चा है, डेबिट टू परचेसेस। देखो इन सब केसेस में ना यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं, गुड्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर इस केस में कभी कभी आपको एंट्री आता है कि आपने ड्राइंग्स करी, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। दोनों में प्लीज़ ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राइंग्स अगर उन्होंने गुड्स की करी है तभी यहाँ पे गुड्स आएंगे, तभी यहाँ पे परचेस आएगा।
अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो आपकी एंट्री बनेगी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस में से कोई गुड्स नहीं जा रहा है, आपके बिजनेस से कैश जा रही है। प्लीज़ इन दोनों का ध्यान रखना। यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट प्रमोशन किसका हो रहा है? क्योंकि आप गुड्स दे रहे हो। अगर आप कैश देते तो कैश क्रेडिट हो जाता। चैरिटी भी कैश में करते तो कैश क्रेडिट हो जाता। फायर थेफ्ट भी अगर आपका कैश चोरी हो जाता तो आप यहाँ पे कैश लिखते। प्लीज़ इसको थोड़ा सा नोट करके रखना, बिकॉज आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो बाद में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपकी क्लियरिटी और भी बढ़ जाएगी, बट अभी के लिए ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है। गुड्स रिटर्न एंट्री, गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? देखो, आप बताना मुझे, जब हम परचेस करते हैं, व्हेन वी परचेस, व्हाट जर्नल वी यूज टू पास गाइस? जब हम परचेस करते हैं क्या जर्नल एंट्री हम पास करते हैं? आप बोलोगे मैडम अभी अभी हमने देखा ना, क्या देखा? परचेस अकाउंट डेबिट। तो लेट्स अज्यूम करो अमृत से हमने परचेस किया तो अमृत का अकाउंट क्रेडिट है ना। तो जब हम परचेस करते हैं तो परचेस को डेबिट करते हैं गाइज। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम पास कर रहे हैं एंट्री परचेस रिटर्न का। मतलब जो मैंने अमृत से परचेस किया था वो, उसमें से मुझे कोई गुड्स पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं अमृत को क्या करना चाहती हूँ? वापस करना चाहती। तो मैं क्या करूँगी? देखो, जब परचेस किया तो डेबिट किया, अब रिटर्न कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स क्रेडिट होना चाहिए। तो मैं क्रेडिट करूँगी परचेस रिटर्न को, परचेस रिटर्न को क्रेडिट करूँगी। और डेबिट किसको करूँगी? ऑफ कोर्स पहले अमृत क्रेडिट हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। तो अमृत का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सिंपल है। ये था आपका परचेस रिटर्न का एंट्री। ठीक है, चलो अब आते हैं सेल्स रिटर्न में। मुझे बताना, जब हम सेल्स करते हैं, व्हेन वी सेल, व्हाट जर्नल वी यूज टू पास गाइस? जल्दी जल्दी क्विकली बताना। आप बोलोगे मैडम सिंपल है ना, अमृत को किया है तो अमृत अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना? अरे बहुत सिंपल है रे। हाँ, अब सेल्स रिटर्न हो रहा है। क्या हो रहा है अभी? सेल्स रिटर्न हो रहा है। जो लेट्स अज्यूम करो मेरा बिजनेस है बॉटल का, मैंने अमृत को बॉटल सेल करी, बट अमृत को उसमें से कुछ बॉटल पसंद नहीं आ रही। अमृत बोल रहा है मैडम आप ये वापस ले लो। मैंने कहा ठीक है भेज दो। तो सेल ऑलरेडी क्या हुआ था? क्रेडिट। अब वापस आ रहा है तो डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट करेंगे डेबिट। टू किसका होगा? ऑफ कोर्स अमृत। आई होप दिस इज़ ए क्लियर गाइज। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का ट्राई किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने हर चीज़ कवर करने का ट्राई किया है। देखो अब चलते हैं डिस्काउंट पे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इन अकाउंट्स। देर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट। अकाउंट में दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक तो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट। और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, वन इज योर ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन इज योर कैश डिस्काउंट। सो देखो, ट्रेड डिस्काउंट हम कब लगाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको ट्रेड डिस्काउंट हम कब लगाते हैं। व्हेन वी यूज टू परचेस इन बल्क। परचेस इन बल्क, जब हम बल्क में परचेस करते हैं, कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी में परचेस करते हैं, स्पेसिफाइड क्वांटिटी या तो स्पेसिफाइड अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम कब कब लगाते हैं? परचेस इन बल्क, स्पेसिफाइड क्वांटिटी, स्पेसिफाइड अमाउंट। लेट्स टेक एग्जाम्पल, वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आपने कभी, आपका क्या है नाम, ब्रांड फैक्ट्री या फैशन फैक्ट्री? आई थिंक फैशन फैक्ट्री, नहीं ब्रांड फैक्ट्री है शायद वो। ठीक है, आप कभी ब्रांड फैक्ट्री गए हो क्या? अगर आपने कभी ब्रांड फैक्ट्री में गए हो तो वहाँ पे हर बार सेल होता है, या तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है कि बाय वन
बाय वन या तो बाय टू होता है, बाय टू गेट थ्री फ्री, है ना, बाय टू गेट थ्री फ्री, ऐसा बहुत बार होता है। या तो बहुत बार आपको क्या होता है पता है, आप बल्क में अगर परचेस करते होता ना, तो वो सामने वाला बोलता है मैडम आपने अगर 5000 का परचेस किया तो आपको 5% डिस्काउंट, अगर आपने 5000 के ऊपर 20,000 तक का परचेस किया तो आपको 10% डिस्काउंट। वो बोलता है मैडम 20,000 से ऊपर कितना भी परचेस करो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि या तो हम बल्क में परचेस कर रहे हैं या तो हम स्पेसिफाइड क्वांटिटी में कभी कभी क्या होता है, देखो आप 2 परचेस करोगे, देखो आप कभी जाते हो ना, आप कभी अगर सब्जी खरीदने गए हो ना, तो वहाँ पे बहुत बार होता है वो सब्जी वाले को आप बोलते हो कि भैया ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, बताओ ना कितने में लगाओगे। लेट्स अज्यूम करो टमाटर है, आप टमाटो परचेस कर रहे हो और वो बोल रहा है 30 रुपीज़ kg, तो आप बोलोगे कि 2 kg के कितने लोगे, वो बोलेगा 60, बोलोगे भैया, आप बोलते हो भैया 2 kg ले रहे ना 50 रुपीज़ में लगा दो, है ना। क्यों, क्योंकि हम स्पेसिफाइड क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं। वैसे ही स्पेसिफाइड अमाउंट का भी होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड डिस्काउंट गाइड। जब हम बल्क में परचेस करते हो, सिंपल एग्जांपल ले लो, बाय टू गेट थ्री फ्री, है ना। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये कभी भी आपके इनवॉइस में नहीं आता, इनवॉइस में नहीं दिखता, इनवॉइस में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा भैया, क्योंकि उनका एक स्पेसिफाइड होता है। जब आप ब्रांड फैक्ट्री या फैशन फैक्ट्री जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं वो, आप जो भी 2 कपड़े खरीदते हो जिनका प्राइस सबसे हाई होता है उसका पैसा वो लगाता है, बाकी का पैसा वो नहीं लगाता। सिंपल है। तो ये इनवॉइस में नहीं आता, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट्स इनवॉइस में नहीं आता, इसलिए इसका जर्नल एंट्री भी पास नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री पास नहीं होता। इसका मतलब वी विल नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, इसका जर्नल एंट्री नहीं आता। ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास करते टाइम देखे नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है वो इनवॉइस में नहीं दिखेगा, तो हमें क्लैरिफिकेशन नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका जर्नल एंट्री पास नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। ये कब ऑफर किया जाता है, ये जनरली किया जाता है फॉर अर्ली पेमेंट ओनली। अर्ली पेमेंट ये कब ऑफर किया जाता है, आप जल्दी पेमेंट करते हो तब। लेट्स अज्यूम करो, ठीक है, अभी अभी आया आईफोन 17, है ना, आईफोन 17, ठीक है। तो ये आईफोन 17 के लिए बहुत सारे लोग इसको ईएमआई पे खरीद रहे हैं। भाई क्या होता है मुझे लोगों को पता नहीं चलता, पैसे नहीं होते हैं, ईएमआई पे फ़ोन खरीदेंगे, लेकिन वो फ़ोन खरीदेंगे पता नहीं क्या मिलता है उससे, ठीक है, चलो छोड़ो। तो ये आईफोन 17 है, ठीक है। तो वो जो बंदा होता है ना, लेट्स अज्यूम करो, इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली प्राइस तो पता नहीं है, लेट्स अज्यूम करो इसका रेट है कुछ 1.75 लाख, ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो वो बोलता है इसका रेट है 1.75 लाख इफ़ यू गिव इंस्टेंट कैश। अगर आप इंस्टेंट कैश दोगे तो इट विल कॉस्ट यू 1.65 लाख। 10,000 का आपको खड़े खड़े डिस्काउंट दे रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप अर्ली पेमेंट कर रहे हो तो, जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो। बहुत बार कब होता है ये, लेट्स अज्यूम करो कि यू डिड परचेस, आपने कुछ परचेस किया है, ठीक है, एग्जाम्पल आपने परचेस किया बल्क में, ठीक है, नहीं बल्क में तो नहीं बोलूँगी, आपने परचेस किया और जो सामने वाला बंदा है, 2 लोगों का नाम ही ले लेती हूँ ना मैं, एग्जाम्पल है सौम्या परचेस्ड 1.2 लाख
बॉटल 2 लाख रुपीज़ बॉटल फ्रॉम रम्या। सौम्या ने रम्या से 1.20 लाख की बॉटल ली है। रम्या ने उसको क्रेडिट टर्म दिया है, क्योंकि ये क्रेडिट में परचेस है तो क्रेडिट टर्म दिया है 10 डेज का। तो अभी सौम्या को क्या करना है, रम्या को 10 दिन में पैसे वापस देना है, ठीक है। क्रेडिट टर्म है 10 दिन का, बट सौम्या पेड इन 8 डेज ओनली। सौम्या ने क्या किया, 10 दिन के पहले ही उसको पेमेंट कर दिया। तो खुश होके रम्या ने 1.20 लाख लेने थे, लेकिन 1.15 लाख ही लिए। 5,000 क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। इस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि जब आप अर्ली पेमेंट करते हो जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। आई होप गाइज ये क्लियर हो रहा होगा आपको। आई थिंक मैंने आपको इनफ थियरी बता दी है। नाउ वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चंस। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है इस टॉपिक में, हमें समझ में आते हैं क्या, उसको भी देखते हैं। चलो लेट्स गो। बाद में हमें जीएसटी की जर्नल एंट्रीज भी देखनी है, विच इज़ अगेन वेरी इजी पीजी। गिव मी अ मिनट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही आपका इलस्ट्रेशन 1। ये सब जो थियरी है ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने बताया वही सब है। यहाँ से जो चालू होता है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम लुका पासोली ने लाया था, पहले ही लेक्चर में बता दिया था। एडवांटेजेस क्या है इसके, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। चलो 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 क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय आर आफ्टर ही स्टार्टेड बिजनेस। आर ने अपने बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन एंटर किए। शो हाउ वेरियस अकाउंट विल बी अफेक्टेड टू दिस ट्रांजेक्शन। कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे हमें ये भी बताना है। चलो, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5,000। देखो गाइज, रुपी इन 1000 है, तो ये 5,000 नहीं है, इसके आगे आपको 3 जीरो लगाने हैं, मतलब क्या हो जाएंगे, ये 50 lakhs हो जाएंगे, है ना। बट क्योंकि फॉर सेक ऑफ थिंग्स कि आपको इजी पीजी लगे, इसलिए मैं इसको 5,000 ही बोलूँगी। बट आपको ध्यान में देना है, यहाँ पे 000 है, मतलब ये क्या है, 50 लाख है। चलो, आर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5,000 में। तो मुझे बताना, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब उसके बिजनेस में क्या आया होगा, उसके बिजनेस में कैपिटल आया होगा, है ना। कैपिटल किसके फॉर्म में आता है, ऑफ कोर्स कैश के फॉर्म में आता है ना। तो इसमें बताना कौन से 2 अकाउंट आपके इन्वॉल्व है। एक तो है भैया कि आपका कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट, है ना। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो है कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है कैश अकाउंट, राइट। तो आप जर्नल क्या पास करोगे, आप बोलोगे मैडम क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो वी यूज टू पास द जर्नल एंट्री। देखो पहली जर्नल एंट्री आप मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, क्या करोगे, अरे यार ये बहुत बड़ा हो गया है, 1 मिनट। बिजनेस में क्या आ रहा है, आपको ये ऐसा प्रॉपर लिखना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर। देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ध्यान देना यहाँ पे। चलो, आप लिखते हो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर। देखो यहाँ पे अगर आपके पास डेट गिवन होगी तो ये कॉलम डेट का होगा, डेट नहीं है तो ये कॉलम आप सीरियल नंबर का बनाओगे, ठीक है।
देन ये कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का, देन ये होगा आपका एलएफ मतलब लेजर फोलियो नंबर। ये जो जर्नल एंट्री पास हुई है इसका लेजर कौन से पेज नंबर पे है, फोलियो मतलब पेज नंबर, ठीक है। और एक कॉलम होता है आपका डेबिट रुपीज़ और दूसरा कॉलम होता है आपका क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। चलो सबसे पहला है, क्योंकि यहाँ पे डेट दिया है हम भी लिखेंगे 2022 अप्रैल की बात चल रही है भैया, तो एक साथ में लिखते हैं 2022 अप्रैल मंथ की बात चल रही है, फर्स्ट है, ठीक है। देखो आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000 को, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी बताया मैंने, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, क्योंकि कैपिटल आ रहा है इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और आपके बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर ये ₹1000 है तो आपको भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलो कितने का, 5000। इसको नरेशन देना होता है, आप दोगे बीइंग आर स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल, ठीक है। इसको बोलते हैं नरेशन। एक जर्नल एंट्री पास होने के बाद पर्टिकुलर कॉलम में आपको ऐसा एक छोटा सा लाइन देना होता है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेटिंग गाइस। नेक्स्ट है, ही परचेज फर्नीचर फॉर 12 लाख है बट 1200, ठीक है। उसके बिजनेस में फर्नीचर आया। मुझे बताना कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। आप तो एक बोलोगे मैडम फर्नीचर अकाउंट, हाँ जी हाँ फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट। दोनों भी कौन से है गाइस, दोनों भी एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। एक एसेट आ रही है एक एसेट जा रही है, तो आप जर्नल क्या पास करोगे, ऑफकोर्स आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, सेकेंड को ही है ना, जी हाँ, तो आप बोलोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ऑलवेज अज्यूम करेंगे कि ये कैश में ही परचेस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेड सैलरी टू हिज क्लार्क। कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो सैलरी पे करी भैया और दूसरा कैसे पे करी होंगी, ऑफकोर्स कैश में या क्रेडिट में, नहीं बोला है तो कैश में ही पे करी होंगी। तो आप जर्नल एंट्री क्या डालोगे, देखो आपको यहाँ पे ऐसा निकाल दिया गया है, तो आप जर्नल एंट्री डालोगे भैया मेरे बिजनेस सैलरी क्या है, आपका खर्चा है, तो खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की करी, देखा नहीं ना हमने, 11 लाख की करी, तो 1100 1100। आई होप दिस इज ए क्लियर, आपको फॉर्मेटिंग समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है पेड रेंट। कौन से दो अकाउंट भैया, एक तो है आपका रेंट अकाउंट, रेंट इज एक्सपेंसेस, एंड दूसरा है आपका कैश अकाउंट। क्या एंट्री पास करोगे, फोर्थ को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का गाइस, 1150 है आई गेस, यस 1150, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट। इसको इंटरेस्ट मिला है मतलब इनकम मिला है। तो आप बताओ मुझे, अगर इनकम मिलता है तो आप क्या करोगे, हाँ जल्दी जल्दी बताना। इनकम मिल रहा है इसका मतलब, इनकम मिल रहा है तो क्या करोगे, इसके बिजनेस में क्या आ रहा है भैया, इनकम के फॉर्म में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा इनकम है, इनकम क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम टू इंटरेस्ट इनकम। कितने का मिला है, 2000। आई होप दिस इज़ ए क्लियर गाइज। ऐसे इसकी जर्नल एंट्री पास होती है। लास्ट में आपको इसका टोटल करना है, ऑफ कोर्स दोनों साइड का टोटल सही आएगा, सेम आएगा। तो ये है इस जर्नल एंट्रीज की प्रॉपर फॉर्मेटिंग।
और इसको कैसे दिखाना है एग्जामिनेशन में, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, आई होप दिस इज़ अ क्लियर गाइज। चलो आते हैं नेक्स्ट। इसमें एक काम करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम न्यू लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 आवर का लेक्चर हो चुका है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारे क्वेश्चंस ख़त्म कराऊंगी और मोस्ट प्रोबेबली आपका जीएसटी का जर्नल एंट्री चालू कर दूंगी। मोस्टली 3 लेक्चर में आपका सारा के सारा जर्नल एंट्री कवर हो जाएगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।